चलिए बच्चे, है ना, आज देखते हैं हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग। लास्ट है हम लोगों का, है ना। ये बनता है किससे? हेक्सागोनल शीट से। मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो स्क्वायर पैक्ड शीट से दो गो बना था कि जब लेयर जो बनाएंगे वो स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए। और दूसरा बताए थे कि अगर लेयर हेक्सागोनल हो, हेक्सागोनल मैं आपको दिखाता हूं जो पहले बताए थे। है ना, पहला जो बताए थे बच्चा कि जिसमें सीट हो, जो लेयर यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 जितना भी 1000 2000 3000 जितना भी लेयर यूज करते हैं, पहला बताया था कि वो लेयर जो होना चाहिए वो अगर स्क्वायर पैक्ड है, अगर स्क्वायर पैक्ड है स्क्वायर पैक्ड है तो उससे दो बना था। एक सिंपल क्यूबिक बना था और दूसरा बना था बच्चा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना। बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग भी कर सकते हैं उसको। जैसे ये वाला सीट, ये वाला सीट देखो बच्चा, ये वाला सीट, ये आपको क्या दिख रहा है? स्क्वायर क्लोज पैक्ड सीट है। सब में देखो गेंद के ऊपर गेंद, मतलब पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स, कण के ऊपर कण रखा हुआ, तो ये बन गया था क्या? स्क्वायर पैक्ड सीट। एक लेयर, ये एक लेयर, ऐसा ऐसा 1 लाख लेयर रहता है तब जाकर के एक क्रिस्टल बनता है। ऐसा ऐसा बहुत सारा रहता, हम तो 1 2 यूज करके आपको बता रहे हैं, क्योंकि 5 6 भी ज्यादा नहीं बना सकते हैं बोर्ड पर, है तो 2 3 बना करके हम आपको समझा रहे थे। तो स्क्वायर पैक्ड सीट में 2 प्रकार के बना था। एक सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक कैसे बना था? सब लेयर, अगर स्क्वायर पैक्ड सीट यूज कर रहे हैं तो सब जो जितना भी सीट होना चाहिए सब स्क्वायर पैक्ड इसी टाइप का सब होना चाहिए, इसी के जैसा। जो पहला बताए थे, मैं याद करिए, ये वाला नहीं तो हेक्सागोनल है। ये जो सीट है, ये वाला सीट जो पढ़ रहे हैं वो हेक्सागोनल है, स्क्वायर पैक्ड। ये स्क्वायर, ये वाला सीट स्क्वायर पैक्ड है, देखो। तो इससे 2 गो बना था। अगर ये वाला सीट यूज करके ऐसा ऐसा 1 लाख यूज करेंगे तो जाकर के 2 गो बना था। याद आ रहा है आपको? पहला कौन बना था? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में क्या हुआ था बच्चा कि स्क्वायर पैक्ड पहला लेयर लेंगे, ऐसा ही ऐसा लेंगे पहला लेयर, और इसके ऊपर इसी के जैसा ऐसा ही सीट होना चाहिए। जैसे एक सीट और देखिए, इसी के जैसा ये भी है, ये भी देखिए आपका क्या है? स्क्वायर पैक्ड है। और ये वाला जो दूसरा लेयर रखना था वो रखते थे पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स, तो इसी के ऊपर रख दिए थे। देखो कितना से पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स, और ऐसा ऐसा मान लीजिए 2 गो है, फिर 3 गो 4 गो, बहुत सारा 1 लाख लेयर लगा करके आपको एक क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना था। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग याद आ रहा है? सिंपल क्लोज पैकिंग बना। और इसी सीट का प्रयोग करते हुए सिर्फ अरेंजमेंट चेंज करने से दूसरा बना था। कौन सा बना था बच्चा? अगर याद हो, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। वो कहां रखते थे? वो इसके वॉइड में रखते थे। इसका जो ये भी स्क्वायर पैक्ड सीट यूज करना है उसमें भी, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट था। पहले हम लोग रखते थे पार्टिकल्स से ऊपर पार्टिकल्स, गेंद के ऊपर गेंद, लेकिन दूसरा जब बॉडी सेंटर्ड में यूज करते थे तो गेंद के ऊपर गेंद नहीं, ये जो खाली जगह है वहां रखते थे। ये देखिए, ये खाली जगह, ये देखिए खाली जगह में रखते थे। और जैसे ही तीसरा लेयर रखते थे तो ये वाला लेयर और ये वाला लेयर दोनों अलग हो गया, क्योंकि इसके जैसा नहीं है। फिर दूसरा लेयर इसी के वॉइड में यहां, तो यहां रखिएगा तो फर्स्ट लेयर के जैसा हो जाएगा। इस वॉइड में रखिएगा, देखिए इस वॉइड के नीचे देखिए गेंद दिख रहा होगा, इस वॉइड के नीचे गेंद दिख रहा होगा,
मतलब पार्टिकल्स दिख रहा। तो जैसे ही जब थर्ड लेयर इसके ऊपर रखिएगा तो ये फर्स्ट के जैसा हो जाएगा, इस गेंद के ऊपर आ जाएगा तीसरा लेयर का गेंद। तीसरा लेयर जब इसके ऊपर रखिएगा तो इस गेंद के ऊपर आ जाएगा, इस गेंद के ऊपर आ जाएगा। तो पहला लेयर और तीसरा लेयर समान हो जाता था। अब पहला दूसरा अलग, तो बॉडी सेंटर्ड को हम लोग ए बी भी कहते थे, याद हो, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है, है ना। तो दो प्रकार के पढ़े थे, एक सिंपल क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। लेकिन अब हम जब सीट यूज करते हैं वो ये ऐसा ना है, ये ना, ये तो स्क्वायर पैक है, हेक्सागोनल यूज करते हैं, हेक्सागोनल सीट। तो हेक्सागोनल सीट कैसा रहता है अगर मैं आपको बताऊं तो ये हेक्सागोनल कब बनता है बच्चा, ये वाला गेंद के ऊपर गेंद नहीं रखना है। अगर गेंद के ऊपर गेंद रख करके आपने बनाया तो ये तो स्क्वायर पैक्ड सीट बना। लेकिन जब यूज करेंगे हेक्सागोनल बनाना है तो यह जो गेंद रख रहे हैं दूसरा लाइन वाला, वो यहां इन दोनों के ये जो खाली जगह है यहां रखना है। देखिए इन दोनों के ये बीच में रखेंगे, इन दोनों के बीच में रखेंगे, इन दोनों के बीच में रखेंगे, इन दोनों के बीच में रखेंगे। समझ में आ रहा है ना, वो हेक्सागोनल बनेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए ये पहला लेयर, पहला लेयर, तो दूसरा लेयर अब गेंद के ऊपर गेंद नहीं, गेंद के ऊपर गेंद रखिएगा तो आपको स्क्वायर पैक्ड सीट बनेगा। अब इसका जो खाली जगह है इन दोनों के बीच में यहां फिट कर दीजिए, ये इस टाइप, देखिए। और ऐसा ऐसा मान लीजिए और एक दो गो रखिएगा, सब इसके वॉइड में, फिर इसके वॉइड में, फिर रखते जाइए, तब जो बनेगा वो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड सीट बनेगा, हेक्सागोनल। तो ये वाला लेयर जो है वो जितना भी लेयर इसमें यूज करेंगे वो सब हेक्सागोनल होगा, सब का सब हेक्सागोनल होगा, है ना। सबका सब हेक्सागोनल होगा, समझ रहे बात को, सबका सब हेक्सागोनल यूज होगा। इसमें जितना भी यूज करेंगे लेयर, जैसे उसमें 10 20 50 सब यूज करते थे, क्या स्क्वायर पैक्ड सीट यूज करते थे, लेकिन इसमें सब जितना भी सीट होगा वो हेक्सागोनल सीट होगा। हेक्सागोनल, अगर पहला लेयर है वो भी हेक्सागोनल होगा, अगर इसके ऊपर दूसरा सीट रखते हैं तो भी वो भी सीट हेक्सागोनल ही होना चाहिए, तीसरा सीट रखते हैं तो वो भी हेक्सागोनल ही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो चलिए बनाते हैं, है ना। पहला इसमें देख लिए थे कि जब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड सीट का इस्तेमाल करते थे, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड सीट का इस्तेमाल करते थे, तो पहला बना था, अगर आपको याद हो, इसके पहले उसका नाम ही था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वो मैंने बता दिया कैसे करते थे, वो कैसे करते थे, पहला लेयर हेक्सागोनल और दूसरा लेयर जो यूज करते थे इसके वॉइड में जहां जहां खाली जगह है वहां पे गेंद, दूसरा जो हेक्सागोनल दूसरा सीट है वो भी हेक्सागोनल का ही सीट होना चाहिए, हेक्सागोनल सीट ही होना चाहिए। वो दूसरा लेयर जो यूज करेंगे हेक्सागन का, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड सीट का जो दूसरा लेयर यूज करेंगे वो इसके वॉइड में रखेंगे, और तीसरा लेयर जो रखेंगे इस गेंद के पहला लेयर के या कहिए दूसरा लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड में रखेंगे, है, जो मैंने कल अच्छे से समझा दिया। अब दूसरा जो हेक्सागोनल से दूसरा जो अरेंजमेंट बनता है या पैकिंग बनता है जिसको कहिए, उसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग और एबीसी क्लोज पैकिंग। नाम से ही आपको दिख रहा होगा एबीसी क्लोज पैकिंग, मतलब पहला लेयर भी डिफरेंट, दूसरा लेयर भी डिफरेंट, तीसरा लेयर भी डिफरेंट, चौथा लेयर जाके समान होगा, है ना। चौथा लेयर जाके समान मतलब पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर तीनों डिफरेंट होगा। लेकिन इसके पहले जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी में जो हम लोग पढ़े थे वो पहला और दूसरा समान होता, सॉरी पहला और दूसरा अलग होता था, तीसरा समान हो जाता था। क्यों तीसरा समान इसलिए समान हो जाता था कि जब तीसरा यूज करते थे, तीसरा लेयर वो दूसरे लेयर के
टेट्राहेड्रल वॉइड में यूज करते हैं। जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता था, गेंद निचला लेयर के पार्टिकल्स के ऊपर होता था, पार्टिकल्स के ऊपर होता था, है ना, तो वो उसमें समान होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें देखिए तीनों असमान होगा। उसको अगर नहीं फिर समझ में आ रहा तो आप फिर से एक देख लीजिएगा उसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कि मैंने कैसे बताया था उसको कि दो ही समान होता, तीसरा क्यों नहीं समान होता। इसमें तीसरा भी डिफरेंट होता, इसमें तीसरा समान नहीं होता। तो कैसे बनाएंगे, तो पहला लेयर इन सीसीपी और एफसीसी, फर्स्ट लेयर इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड शीट। वो तो सब जानते हैं कि पहला लेयर जो लेयर होगा वो सब लेयर, ऐसा नहीं कि पहला लेयर, लेकिन पहला लेयर आपको मैंने लिख दिया कि हेक्सागोनल होना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि इसमें यूज करने वाला जो शीट होगा, जो लेयर होगा वो हेक्सागोनल होगा। तो इन सीसीपी और एफसीसी फर्स्ट लेयर इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड शीट। हिंदी में अगर बोलना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि सीसीपी और मतलब या सीसीपी या एफसीसी में पहला लेयर या पहला सतह षटकोणीय निबिड़ संकुलन शीट प्रयोग करते हैं या होता है ना। देखिए ये पहला शीट हेक्सागोनल, देखिए ना, ये वाला पहला लाइन और दूसरा लाइन रखेंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच जो वॉइड है उसके बीच में। वैसे ही जितना भी लाइन यूज करेंगे सब पार्टिकल्स इन दोनों के बीच में, 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 और ये वाला और एक और होगा तो उन दोनों के बीच में ये वाला होगा। उसी प्रकार से ये वाला इन दोनों के बीच में, इन दोनों, कहीं भी आप बनाइए सब जगह हेक्सागन ही बनेगा। कहीं भी आप बनाइए, अगर आप यहां बनाना चाहते हैं तो यहां भी हेक्सागन बनेगा, कहीं भी बनाइए हर जगह हेक्सागोनल भी बनेगा, हेक्सागोनल। तो लेयर जो होना चाहिए वो हेक्सागोनल होना चाहिए। अब कहता है सेकेंड लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड शीट, दूसरा लेयर भी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड शीट होना चाहिए, दूसरा भी शीट होना चाहिए हेक्सागोनल भी, लेकिन इज प्लेस्ड ओवर द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर। जैसा हेक्सागोनल में वॉइड में रखेंगे, जो वॉइड जगह खाली है यहां 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 यहां, है ना, फिर कहां रखेंगे, यहां रखिए। जब यहां रखिएगा, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, फिर कहां रखिएगा, यहां रखिएगा, यहां नहीं। ये देखिए अब क्यों कर रहे हैं ऐसा बच्चा कि यहां नहीं रखिएगा, मैं बताता हूं, पहले आप इतना लिख लीजिए। हाँ, इसका हिंदी लिख लीजिए कि दूसरा षटकोणीय निबिड़ संकुलन शीट पहले लेयर के रिक्तियों के ऊपर रखा जाता है, रिक्तियों के ऊपर रखा जाता है, रिक्तियों के ऊपर रखा जाता है ना। तो आइए देखते हैं, दूसरा बना करके आपको बताते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, जो हम लोग देख रहे थे कि जो सेकेंड लेयर होगा, जो सेकेंड लेयर रखा जाएगा, सेकेंड लेयर जो रखा जाएगा, देखिए सेकेंड लेयर भी हेक्सागोनल है। ब्लू वाला को जरा देखिए, हेक्सागोनल लेयर वो भी है, देखिए ब्लू वाला इन दोनों को, ब्लू वाला इसको और इसको, इन दोनों के बीच में ये वाला ब्लू वाला को देखो पहले रखा हुआ, मतलब सेकेंड लेयर भी हेक्सागोनल है। लेकिन सेकेंड लेयर जो रखा गया है ब्लू वाला, फर्स्ट लेयर है ब्लैक वाला और सेकेंड लेयर है ब्लू वाला, तो जो सेकेंड लेयर रखा गया है वो फर्स्ट लेयर के जो पहला लेयर है उसके वॉइड में, रिक्तियों के बीच में रखा गया। जैसे देखो ब्लैक वाला, देखो ये ब्लैक वाला पर अभी नजर, अभी ब्लू वाला मत देखो, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला का खाली जगह कौन है, ये वाला, और इसी के ऊपर रखा गया है, देखो ये ब्लू वाला, इसी खाली जगह के ऊपर, इसी खाली जगह के ऊपर, इसी खाली जगह के ऊपर, इसी खाली जगह के ऊपर रखा गया। फिर ये वाला खाली जगह, ये वाला खाली जगह के ऊपर रखा गया, फिर ये वाला खाली जगह, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बुझा रहा है खाली जगह आपको। वहीं से जो पहला लेयर देख रहे हैं, समझिए बात को एक बार फिर से, ये वाला,
ये पहला लेयर मान लीजिए, तो यहां रखा, या तो यहां ऊपर में रखिए, है ना, या तो नीचे वाला में रखना है तो नीचे वाला में रखिए। जैसे क्या समझे कि अगर जो ऊपर वाला खाली जगह है तो ऊपर वाला में ही रखिए, अगर नीचे वाला में रखना चाहते हैं तो सब जगह नीचे वाला में ही रखिए, क्योंकि अगर एगो ऊपर वाला में एगो नीचे वाला में नहीं रखा सकता है ना, क्योंकि बॉल तो थोड़ा आपका पार्टिकल का साइज होता है ना, उस तरह से आपको हेक्सागन बनेगा ही नहीं। और इस वॉइड को बोलते हैं, चूंकि पहला लेयर का ये वॉइड है, तो पहला लेयर का ये जो वॉइड है देखो त्रिभुज के जैसा है, पहला लेयर वाला, इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड, इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार वॉइड। तो ये दूसरा लेयर जो रखा जाएगा पहला लेयर के त्रिभुजाकार रिक्तियों के ऊपर रखा जाएगा, है ना। अब जो तीसरा लेयर होगा वो इंपॉर्टेंट है, थर्ड लेयर। थर्ड लेयर is placed over the void of second layer, voids of second layer, दूसरा लेयर के वॉइड के ऊपर रखा जाएगा, लेकिन उस वॉइड के ऊपर रखा जाएगा जिस वॉइड के नीचे पहला लेयर का वॉइड हो। गौर से समझिए, थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर, अंडर विच, जिसके नीचे, जिसके नीचे, अच्छा मैं दिखा देता हूं ला करके हेक्सागोनल, मैं दिखा दूंगा, मैं चेक कर रहा हूं। अंडर विच देयर आर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। मैं आपको दिखा देता हूं बना करके, देखिए कितना, तीसरा लेयर जो होगा तो इसमें क्या बचा, पहला लेयर ये वाला फर्स्ट लेयर, ब्लू वाला हो गया आपका सेकेंड लेयर, नहीं समझे, सेकेंड लेयर। जो थर्ड लेयर रखा जाएगा, थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर, अंडर विच देयर आर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। तो सेकेंड लेयर के वॉइड्स के ऊपर रखा जाएगा, लेकिन उस वॉइड के ऊपर जिसके नीचे पहला लेयर का वॉइड हो, मतलब वॉइड के नीचे वॉइड हो, उसके ऊपर तीसरा लेयर रखेंगे, तब जाकर के क्यूबिक बनेगा बच्चा। तो हिंदी लिख लीजिए, जिसका लिखना है, जिनको लिखना है लिख लीजिए कि तीसरा लेयर का या तीसरा सतह दूसरे सतह के रिक्तियों के ऊपर रखा जाता है, जिसके नीचे पहला सतह का रिक्तियां हो या पहले सतह की रिक्तियां हो। आइए मैं आपको बना करके बताता हूं, जरा फिर से मैं बना देता हूं पूरा, अब क्यूबिक बनेगा। ये तो दो ही लेयर हुआ, क्योंकि दोनों लेयर डिफरेंट है। अब जो तीसरा रखेंगे ना वो भी अब डिफरेंट होगा। हेक्सागोनल में तीसरा समान होता था, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखते थे, उस वॉइड के नीचे वॉइड नहीं होता था, उसके नीचे गेंद होता था। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं, जरा अच्छे से बड़ा सा बनाता हूं और आप लोग गौर से देखिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं बना करके नहीं रखा हूं, मैं आपको सामने बना करके दिखाता हूं। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप समझिएगा। मैं पहला लेयर बनाता हूं, साइज थोड़ा सा बड़ा छोटा हो जाता है ना। है ना, ये पहला लेयर है। दूसरा लेयर कहां रखिएगा, इसके वॉइड के नीचे, सॉरी इसके खाली जगह के नीचे,
ये पहला लेयर है बच्चा। ये सटा हुआ रहेगा, सटा हुआ रहता है, सब टच किए हुए रहेगा, है ना, टच किए हुए रहेगा। हाँ, टच किए हुए रहेगा। एक लाइन और बना देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बता, इधर भी दुनिया बहुत सारा है, इधर भी बहुत सारा है, मैं बस बना रहा हूं, कुछ का बना रहा हूं। मान लीजिए ये पहला लेयर है, अभी इतने रखते हैं, हाँ, नहीं होगा तो एक और बना दीजिए। सब हेक्सागोनल है बच्चा, देखो दोनों के बीच में, दोनों के बीच में पहला लेयर तो बना ही दिए, फर्स्ट लेयर। जो दूसरा लेयर होगा बच्चा, सेकेंड लेयर होगा, वो वॉइड के बीच में रखा जाएगा, किसके, फर्स्ट लेयर के। तो कौन कौन, अगर देखो यहाँ दो वो वॉइड है, ऊपर में भी बन रहा और एक नीचे में भी बन रहा है बच्चा, देखो। तो अगर ऊपर वाला पर रखना है तो सब ऊपर वाला पर रखना है, सब जगह, समझ गए। अगर नीचे वाला पर रखना है तो नीचे वाला पर, तो हम नीचे वाला पर रखते हैं यहां, देखिए इस वॉइड के ऊपर, समझ रहे हैं, ये जो खाली जगह है उसके ऊपर रख रहे हैं। कहां खाली जगह, यहां, यहां, जरा गौर से देखिएगा, खाली जगह के ऊपर, यहां भी खाली जगह के ऊपर, यहां टच करेगा, ब्लू वाला देखो बच्चा, ब्लू वाला देखो। अब कहता है जो तीसरा लेयर रखा जाएगा वो पहला सेकेंड लेयर के वॉइड, तो सेकेंड लेयर का वॉइड, ये देखो सेकेंड लेयर ब्लू वाला, आप देखो ए, इसके बीच खाली जगह, ये सेकेंड लेयर है, देखो सेकेंड लेयर ब्लू वाला, ब्लू वाला, उसके बीच में खाली जगह कहां कहां है बच्चा, यहां है खाली जगह, देख रहे हैं, एक यहां है खाली जगह, सेकेंड ब्लू वाला देखो, यहां है खाली जगह, यहां है खाली जगह, यहां है खाली जगह, और नीचे भी खाली जगह, यहां देखो, यहां भी खाली जगह, 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 समझ रहे हैं, यहां भी खाली जगह, यहां भी खाली जगह, यहां भी खाली जगह, यहां भी खाली जगह, यहां भी खाली जगह। सेकेंड लेयर को देखो, फर्स्ट लेयर को भी दिमाग से हटाओ, फिर यहां भी खाली जगह, यहां भी खाली जगह, यहां भी खाली जगह, आपका यहां भी खाली जगह होगा, और यहां भी एक लाइन और मान लीजिए यहां बना देते हैं, तो यहां भी खाली जगह, जरा ध्यान दो बच्चा। अब फिर सिर्फ ब्लू वाला को देखो, तो ब्लू वाला में दो जगह, दो टाइप का रिक्तियां है, एक ये वाला और एक नीचे वाला, देख रहे हो, एक जो डॉट मैंने ब्लैक से दिया है और एक ब्लू से जो डॉट दिया है, वो देखिए, तो दो टाइप का वॉइड है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों ऐसा बोलते हैं, जरा ध्यान दो गौर से। तो जो अभी इसके पहले जो हेक्सागोनल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हेक्सागोनल पढ़े थे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसमें कहां रखे थे बच्चा, थर्ड लेयर को कहां रखे थे, थर्ड लेयर को रखे थे ये टेट्राहेड्रल वॉइड में, यहां पे रखे थे गेंद को, यहां इसके ऊपर। तब देखो यहां जैसे ही गेंद को रखोगे तो नीचे वाला ब्लैक के ऊपर आ जाता था, देखो ना, इस वॉइड के ऊपर जब रखोगे तो नीचे वाला जो ब्लैक वाला ये है उसके ऊपर आ जाएगा, यहां रखोगे तो ऊपर आ जाएगा, यहां रखोगे, तब कहते थे कि जो तीसरा लेयर है वो पहला के समान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही टेट्राहेड्रल वॉइड में रखिएगा तो वो पहला के समान हो जाएगा। लेकिन अब जो है तीसरा जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वो अब इस वॉइड में नहीं रखेंगे, अब रखेंगे यहां, इसमें,
इसमें क्या है देखो, ये जगह सेकेंड लेयर का भी खाली जगह है ये वाला, और इसके नीचे देखो, इसके नीचे इसी के नीचे दूसरा जो फर्स्ट लेयर ब्लैक वाला उसका भी खाली जगह एक जगह पर ही है। मतलब ये ऐसा जगह है जहां फर्स्ट लेयर का भी खाली जगह है और सेकेंड लेयर का भी खाली जगह है। तो पहले सेकेंड लेयर जो ब्लू वाला है वो उसका खाली जगह यहां, और उसके नीचे जो पहला लेयर है उसका भी खाली जगह यहीं पर है, खाली जगह यहीं पर। तो वो जो मैंने थर्ड लाइन लिखा है, देखिए क्या मैंने लिखा है कि थर्ड लेयर जो रखा जाएगा वो फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर रखा जाएगा, लेकिन अंडर विच जिसके नीचे पहला का वॉइड होना चाहिए। लेकिन अगर आप जब यहां रखिएगा इस वॉइड के सेकंड लेयर ब्लू वाला इस खाली जगह पर रखिएगा, तो इसके नीचे देखिए, इसके नीचे गेंद आ रहा है, इसके नीचे इस वॉइड के नीचे खाली जगह नहीं है, इस वॉइड के नीचे गेंद आ रहा मतलब पार्टिकल्स है। तो वहां जब यहां पर रखिएगा तो आपका हेक्सागोनल बनाए थे पिछली लेक्चर में, अब जब यहां रखेंगे तो आपको बनेगा जाकर के क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो रख दीजिए, कहां रखना है, यहां पे जिसके नीचे फर्स्ट लेयर का भी वॉइड हो, तो रख दीजिए यहां पे रख दीजिए, फिर 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 यहां पे रख दीजिए। तो अब बताइए, पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा भी डिफरेंट है, तीसरा भी डिफरेंट है ना। तो ये वाला हो गया फर्स्ट लेयर और ये ब्लू वाला हो गया आपका सेकेंड लेयर, और ये वाला जो है आपका जो डॉट डॉट से बनाया हुआ वो थर्ड लेयर। अब जो चौथा लेयर रखा जाएगा, वो वहां रखेंगे जो थर्ड लेयर का वॉइड और सेकेंड लेयर का वॉइड दोनों एक जगह हो। तो जब चौथा लेयर रखेंगे तो वो पहला के समान हो जाएगा। तो अगर इसको ए टाइप कहते हैं तो ये बी टाइप, तो ये सी टाइप। तो जो चौथा लेयर रखेंगे वो ए टाइप हो जाएगा, फिर पांचवा रखेंगे वो दूसरे के समान हो जाएगा। नहीं, ऐसे कर दीजिए, दूसरा को बी बोल दीजिए, है ना, तीसरा को सी बोल दीजिए, तीसरा वाला ये सेकेंड लेयर, और तीसरा जो डॉट वाला मैं इधर ले लेता हूं, है ना, थर्ड लेयर वो सी टाइप है ना, सी टाइप है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो एक लाइन में लिख लीजिए, यहां पर बचा है ना, एक लाइन में लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं, है ना, समझ गए होंगे तो लिख लीजिए। है ना, चलिए तो लिख लीजिए एक नोट में कि इन सीसीपी और एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इन सीसीपी और एफसीसी फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर ऐसे लिख दीजिए, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर all are different, so इसलिए it is called ABC type packing, it is called ABC फिर आते जाएगा टाइप पैकिंग, ABC टाइप पैकिंग। हिंदी लिख लो कि इन सीसीपी और एफसीसी में
पहला सतह, दूसरा लेयर या तीसरा लेयर सभी अलग होता है, इसलिए इसे एबीसी प्रकार का संकुलन कहते हैं। एबीसी प्रकार का संकुलन कहते हैं। एबीसी प्रकार का संकुलन कहते हैं। है आइए, तो ये होता कैसा, किस टाइप का बनेगा बच्चा? हेक्सागोनल मैंने बना दिया था, तो ये फेस सेंटर्ड बनता है। तो कैसा बनता है आइए मैं बता देता हूं, देखिए। फेस सेंटर्ड क्यूबिक तो क्यूब बनेगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनेगा बच्चा। कहां कहां होगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कहां होता है? एक तो सेंटर कॉर्नर पर तो होगा ही, है ना, कॉर्नर पर तो होगा ही। आठों तो कॉर्नर पर होगा, लेकिन उसके फेस पर भी होगा, फलक पर भी होगा। तो कई गो फलक है बच्चा? 6 गो। तो कहां कहां होगा आप देखिए, ई वाला सतह ऊपर वाला पर तो कहीं यहां होगा, इस वाला सतह पर तो कहीं बीच में यहां होगा, अगर ये वाला पीछे वाला लेते हैं तो कहीं बीच में यहां होगा, अब सामने वाला तो सामने वाला का कहां होगा? बीच में कहीं यहां होगा, नीचे वाला का बीच में कहीं यहां होगा, और इधर वाला का बीच में कहीं यहां होगा, यहां होगा। ये बनेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसी को बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ऐसे ही क्लोज, अब कहो ऐसे वैसे बनेगा तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनता है क्या? सबको मिलाएंगे गेंद को, बिल्कुल बनता है बच्चा, ऐसा ही बनेगा स्ट्रक्चर, ऐसा ही बनेगा स्ट्रक्चर। कैसे? आप पहले लिखिए, फिर मैं समझाता हूं कि कैसे ऐसा ये स्ट्रक्चर बनता है। लिख लीजिए फटाक से। तो जानते हैं कैसे बनता है बच्चा? ये जो होता है, ये वाला एक एटम लिया जाता है फर्स्ट लेयर का, एक एटम लिया जाता है फर्स्ट लेयर का, और जो 6 एटम है ये वाला, ये वाला, ये और ये वाले, कैसे कैसे हो जाएगा? 3 और ये वाला 3 6, ये वाला एक लेयर में होता है, ये सेकेंड लेयर में होगा बच्चा, सेकेंड लेयर में, है ना, सेकेंड लेयर में। अच्छा ये तो कौन सा है? ये साइड वाला का है, ये साइड वाला का है ना, ये साइड वाला का है, बीच में चूंकि 3। अच्छा पहले रुक जाए, पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं समझा देता हूं बच्चा ये कैसे बनता, कैसे होता, मैं समझा देता हूं। चलिए, इसमें दिख नहीं रहा है ना, पहले इसको मत बनाइए, इसको भी मत बनाइए, है ना, मैं आपको फिर से नया एक बना करके आपको दिखाता हूं, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर कैसे होता है मैं समझाता हूं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कैसे क्यूब फेस सेंटर्ड बन जाता है सर? क्या वैसा मिलाएंगे तो क्यूबिक बन जाएगा? बिल्कुल बनता है बच्चा। ये कैसे रहता है ना, अगर आप फर्स्ट लेयर का एक बॉल लेते हैं, एक बॉल लेते हैं, अगर फर्स्ट सेंटर का, फर्स्ट लेयर का एक बॉल लेते हैं, है ना, तो उसके ऊपर 6 बॉल आता है ना, आपका इस टाइप से, इस टाइप से,
है ना, या ऐसे ऊपर नहीं कर करके ऊपर कर दीजिएगा तो आपको 7 हो जाएगा, तो नीचे ही कर दीजिए, है ना। देखिए थोड़ा सा जगह देखिए कहाँ तक दिखाई, यहाँ से बनाते हैं बच्चा, एक दूसरा का ये वाला, तीसरा यहाँ रखेंगे और चौथा यहाँ रखेंगे। ये पहला लेयर का अगर एक लेते हैं तो ये दूसरा लेयर का सेकेंड का। और जो थर्ड लेयर होता है बच्चा, वो थर्ड लेयर अगर बाहर से देखिएगा अंदर से पूरा देखिएगा तो इस टाइप का थर्ड लेयर उल्टा बनता है, थर्ड लेयर, थर्ड लेयर। और फिर जब चौथा लीजिएगा तो चौथा तो फर्स्ट के समान, तो फिर एक हो जाएगा, तो फिर ये फोर्थ लेयर हो जाएगा। ये कुछ को लेकर के मतलब एक यूनिट सेल बनाते हैं, तो पहला एक गेंद फर्स्ट लेयर का लेकर के जब क्यूब बनाते हैं तो पहला लेते हैं तो दूसरा 6, तीसरा लेयर का 6 और चौथा का 1 लेकर के जब बनाते हैं तो वो क्यूब का बनता, फेस सेंटर क्यूबिक बनता है, फेस सेंटर क्यूबिक। तो यही नीचे में पहला लेयर में 1 होगा, दूसरा लेयर में 6 होगा, तीसरा लेयर में 6 होगा, चौथा लेयर में फिर 1 होगा। आइए मैं आपको समझा देता हूं कैसे। थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत इसलिए होता है ना, आइए मैं बताता हूं फिर से, है ना। वो बना करके आपको दिखाते हैं बच्चा कैसे फेस सेंटर बनता है। कैसे फेस सेंटर बनता है, आइए मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं तो आपको पता चलेगा। फेस सेंटर तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। फेस सेंटर तो समझ ही गए होंगे कि फेस मतलब सतह पर होगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा तो आप दिखेगा। मैं एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए बच्चा, ये वाला कॉर्नर पर तो सब होगा ही, है ना, सब कॉर्नर पर होगा ही। इसके बीच में, है ना, इसके बीच में कहीं यहां, है ना, इसके बीच में आप रख लीजिए उधर वाला, इधर वाला जो ये वाला, इसके बीच में कहीं यहां होगा और पीछे वाला के बीच में कहीं यहां होगा। ध्यान दीजिए, पीछे वाला के बीच में, पीछे वाला के बीच में कहीं यहां होगा, पीछे वाला के बीच में कहीं, बीच में रखते हैं, बीच में कहीं यहां रखेंगे। इसको भी थोड़ा सा और बीच में कर दीजिए, यहां बीच में, है ना, बीच में। तो ये जो छोगो है वो सेकेंड लेयर में आएगा बच्चा। तो कैसे कैसे होगा ये, है ना, ये वाला सब में पहले लिख दीजिए, सब जगह पहले अभी डाल दीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। हाँ, कॉर्नर पर दे देते हैं, कॉर्नर पर इधर वाला, ऊपर वाला, इधर वाला, नीचे वाला हो गया। अब इधर वाला लीजिए, ये वाला, फिर ये वाला, फिर इधर वाला के ये वाला, ये हो गया। तो मैं बता देता हूं कि पहला लेयर में ये वाला आता है, फर्स्ट लेयर में एक वो आएगा, एक गेंद, और दूसरा लेयर में जो दूसरा लेयर है वो इसमें 6 गो आता है। कौन कौन 6 गो आता है इसमें? 6 गो आता है, 6 गो आता है। उसके बाद कौन कौन आता है देखिए, 1 2 3, पहले बना देते हैं, आपको लेयर बना देते हैं क्योंकि वो घोच पोच हो जाएगा आपको फिर। यहाँ
ये वाला लेयर, ये वाला लेयर, और एक जो इसके बीच में होता है ये वाला, थोड़ा सा सीधा नहीं बन रहा है इसलिए दिक्कत आपको हो रहा है। तो ये वाला छेद, ये वाला छेद एक लेयर में होता है, एक लेयर में होता है बच्चा, सभी का सभी। कौन कौन? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये छह वो एक लेयर में होता है, जो मैंने दूसरा लेयर बताया, दूसरा लेयर बताया है ना। एक तरह का ये लेयर बनता है, एक लेयर में ये छह वो रहता है, दूसरा लेयर और चौथा लेयर में ये अकेले रहता है, और जो तीसरा लेयर बनता है उसमें से कौन कौन रहेगा? अभी तो कुछ तो मैंने बनाया नहीं, एक ये वाला बनाया है, एक इधर वाला का ये बीच में हो जाएगा, एक इधर साइड वाला को इधर में हो जाएगा। तो 1 2 3 4 है ना, आपका इसका वाला का हो गया, कहाँ कहाँ हो गया, और इसका पीछे वाला का हो गया है ना, ये वाला तो लग गया है उसमें। तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला 6 है ना, ये वाला 6, ये वाला 6। आप लोग उतना मत बनाए, खाली समझिए, ये थर्ड लेयर में आता है, ये थर्ड लेयर में आता है ना। तो इस तरह से जाकर के जब उसका स्ट्रक्चर बढ़िया से देखते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको फेस सेंटर क्यूबिक बनता है, फेस सेंटर क्यूबिक बनता है। इसको और एक मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं, इसमें भच हो गया तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसको और मैं इसी को अब मैं तिरछा, इस क्यूब को मैं तिरछा करके आपको बताता हूं, अगर इसको फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है, ऐसे ही सबका उतना दिक्कत नहीं है, बस समझना है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनेगा। मैंने बता दिया कि कौन कौन फर्स्ट लेयर में एक होगा, तो दूसरा लेयर में 1 2 3 4 5 6, ये 6 वो दूसरा लेयर में आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वो तीसरा लेयर में आएगा। सॉरी कहाँ गया, एक छूट गया बच्चा कहीं, आपको देख रहा है, ये तो चौथा लेयर में आ गया। तो एक कहाँ, इधर वाला का हो गया, 1 2 3 4 5 6 है ना, आपको एक कहीं छूट गया है, 6 को होकर 6 को इसमें भी रहेगा, आपको 6 को रहेगा है ना। 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 होकर के आएगा है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं कि अगर इसमें चूंकि बन जाता है जैसे कैसे, मैं आपको रुके समझा देता हूं, फिर से दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे बनता है, आपको कैसे ये छेमो बनेगा। आपको चूंकि 3D है बच्चा, 3D में आपको थोड़ा सा दिखने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो देखिए कैसे मैं बनाता हूं। एक और स्ट्रक्चर आपको एक बना करके दिखाता हूं कि जो पहला लेयर होगा, पहला लेयर में एगो होगा इस टाइप से, बस इतने खाली समझिए, ज्यादा दिक्कत नहीं। पहला लेयर में ये एगो होगा, जो दूसरा लेयर होगा बच्चा, दूसरा लेयर होगा उसमें 6 गो होगा। फिर जो तीसरा लेयर होगा, तीसरा लेयर में भी 6 गो होगा। तीसरा लेयर में भी 6 गो होगा, तीसरा लेयर में भी 6 गो होगा, और चौथा लेयर में भी आपका 1 गो होगा है ना। ये पहला लेयर में होगा, पहला लेयर में होगा है ना, ये पहला लेयर में होगा, ये आपका 6 गो, दूसरा लेयर में होगा, सेकेंड लेयर में, और ये वाला आपको ये फर्स्ट लेयर में, ये सेकेंड लेयर में, ये थर्ड लेयर में, और ये जो चौथा होगा जो कि पहला के जैसा हो जाएगा, ये फर्स्ट लेयर में होगा, फर्स्ट लेयर में होगा है ना। इस टाइप से आपको
फेस सेंटर में टोटल आइटम का 8 को कोना पर और 6 को सतह पर, टोटल 14 होता है। देखिए 14 आइटम, 14 दूनी 12 दू 14 आइटम होता है। तो ये बनता है फेस सेंटर क्लोज पैकिंग, है ना। फेस सेंटर पहला में एगो, दूसरा लेयर में 6 गो, तीसरा में 6 गो, और पहला में सिर्फ एक यूनिट सेल को बनाते हैं तब, एक यूनिट सेल को बनाते हैं तब। इसमें ऐसा था तो 1 करोड़ होगा पार्टिकल्स, तो सिर्फ एक हम लोग बनाते हैं, है ना, एक लेयर बना। चूंकि एक यूनिट सेल बना करके इतने आइटम्स को लेकर के एक यूनिट बनाते, तब जाकर के आपको फेस सेंटर क्यूबिक बनता है। जब बनाते हैं हम लोग, है ना, फेस सेंटर क्यूबिक बनता है। इसीलिए इसको बोला जाता है एबीसी टाइप या सिंपल क्यूबिक क्लोज, जो कि स्ट्रक्चर तो क्यूबिक ही है, तो इसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी भी कहते हैं, है ना। तो बाकी हम लोग इसके पैरामीटर के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, है ना। चलिए, कल क्लोज पैकिंग नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। सिर्फ चूंकि क्लोज पैकिंग हम लोग पढ़ ही लिए, बस खाली इसका पैरामीटर है, ए बी में क्या मतलब इसके साइड और इसका जो रेडियस है पार्टिकल्स का, उसमें क्या रिलेशन है, पैकिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, ये सब, नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, डेंसिटी क्या होगा, यही सब कल हम लोग चेक करेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे वॉइड्स के बारे में, है ना। नेक्स्ट चलिए।